नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के सराफा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों सराफा कारोबारी को दो बदमाशों ने धारदार हथियारों से हमला करके फरार हो गए। इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं आरोपियों ने पुलिस गिरफ्त में आती फरियादी के चाचा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके द्वारा इस पूरे मामले में सुपारी दी गई थी। उसी के बाद उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, जिसके चलते पुलिस अब पूरे मामले में षड्यंत्र में शामिल फरियादी के चाचा सहित अन्य लोगों से पूछताछ करेगी। आपको बता दें, इंदौर के थाना क्षेत्र में पिछले दिनों सराफा व्यापारी राहुल शुक्ला पर 2 अज्ञात बदमाशों ने हमला करके फरार हो गए। वहीं पूरे मामले में पुलिस ने 150 से भी अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगालकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूरे हमले का मास्टरमाइंड उनका सगा चाचा है। पूरी घटना पारिवारिक विवाद और प्रॉपर्टी विवाद के चलते हुई। दरअसल घायल राहुल शुक्ला के मुताबिक इतवारिया बाजार में 3 दिन पूर्व उनके ऊपर 2 बदमाशों ने हमला किया था, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हुए थे। राहुल आज अस्पताल से छूटकर अपने घर पहुंचे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें जानकारी लगी है कि यस्सु उर्फ अरसलान और रोशन उर्फ नेपाली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हमला करने वाले ये सिर्फ 2 मोहरे हैं जिन्हें सुपारी देकर हमला करवाया गया। हमले के पीछे उनके चाचा संतोष शुक्ला और उनके लड़के का हाथ है। वहीं फरियादी के चाचा, जो कुछ समय पूर्व पुलिस से रिटायर्ड हुए, वही फरियादी ने बताया कि वर्ष 2023 से विवाद चल रहा है, जिसकी शिकायत एरोड्रम थाने में दर्ज की गई थी। वहीं उनके चाचा द्वारा उनकी धमकी दी गई, तेरी पत्नी को सफ़ेद साड़ी पहनने की तैयारी कर लेना, जिसका नतीजा ये हुआ कि बदमाशों ने उनके ऊपर अब हमला किया। बदमाशों ने धारदार हथियार से राहुल के ऊपर हमला किया, जिसमें उन्हें 32 टाँके आए। वहीं 4 से अधिक टाँके कमर में लगे हैं। फरियादी राहुल का कहना है कि उनकी 2 बेटियां हैं, उन्हें लेकर भी उनके चाचा ने उन्हें धमकी दी थी। अब उन्होंने मेरे ऊपर हमला करवाया, आगे चलकर मेरी बेटियों पर भी हमला करवा सकते हैं। उनके द्वारा अब इनकी बेटियों को लेकर भी कहा कि विशेष वर्ग के युवकों से तुम्हारी बेटियों का शोषण करवाऊंगी। तो आज मेरे ऊपर हमला हुआ, उनके चाचा उनकी बेटियों पर भी हमला करवा सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में संतोष शुक्ला के साथ रहने वाले फरमान का भी नाम सामने आया। उन्होंने बताया कि उनके चाचा संतोष शुक्ला, हिमांशु शुक्ला उनके ऊपर फिर से हमला करवा सकते हैं। उनका कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए ताकि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। तो में एडिशनल डीसीपी आनंद यादव का कहना है कि पूरे मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और आरोपियों से प्रारंभिक पूछताछ में ये जानकारी दी कि उन्हें हमले के लिए 50,000 रुपये की सुपारी फरियादी के ही परिचित ने दी थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को, जिस युवक ने हमले की सुपारी दी थी, उसको प्रेस कर लिया है और जल्दी इसको गिरफ्तार करके पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। भैया, पिछले दिनों आपके ऊपर हमला हुआ था, उस पूरे घटनाक्रम में ऐसा बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद के चलते आपके चाचा ने ही आप पर हमला करवाया, क्या है? जी बिल्कुल सर, मेरा पिछले 20 अक्टूबर 2023 का विवाद है, जो थाना एरोड्रम में शिकायत है एक मेरे खिलाफ। वो वहीं से पूरा घटनाक्रम चालू हुआ है। तो उसी घटनाक्रम के चलते मुझे जो धमकियां दी गई थी, उस धमकियों का मूल रूप आज सामने वर्तमान में दिख रहा है। क्या नाम है चाचा का? संतोष शुक्ला। क्या विवाद क्या है? प्रॉपर्टी पारिवारिक है। आप अगर थाना जाएंगे तो आपको पूरी सब डिटेल मिल जाएगी वहाँ। क्या आपको धमकी वमकी भी दी थी? ऐसा बताया जा रहा है कि आपके चाचा जो पुलिस में। हाँ, उनके संतोष शुक्ला द्वारा मेरे ससुराल में जाके मेरे लिए, मेरी पत्नी को बोला गया कि तुम बहुत जल्दी सफेद साड़ी पहनने की तैयारी कर लो, तुम्हारी जो दोनों बेटियां हैं उन पे मैं मुसलमान, वो ऐसा जो शब्द मेरे मुंह से शायद बोलने लायक भी नहीं है, मेरी बेटियाओं के लिए वो सारी अभद्र टिप्पणियां की गई। तो जो उनने 8 महीने में पहला हमला बोला था, वो मेरे पे तो कर ही दिया। दूसरा जी, बच्चों को लेकर स्पेशल उन्होंने बोला, जो बोला था अब मेरे ऊपर हो गया है, अब अगला वार उनका मेरी बिटियाओं पे रहेगा। तो मेरा प्रशासन को निवेदन है कि पूरी कार्रवाई को जड़ तक निपटाया जाए। किस तरह की बच्चियों को लेकर धमकी दी आपने? कि आपकी बिटियाओं को उठा लिया जाएगा, उनके ऊपर शोषण करवाया जाएगा मुसलमानों द्वारा। इस पूरे षड्यंत्र के पीछे भी नाम उन्हीं का आ रहा है। हाँ, फरहान का अगर नाम आ गया है, मुझे थाने से बताया गया था टीआई साहब द्वारा, तो मैंने टीआई साहब को बताया कि फरहान अगर है तो उसके पीछे फिर हिमांशु शुक्ला, संतोष शुक्ला है। प्रशासन से जिस तरह से इनके नाम सामने आ रहे हैं, आप शिकायत कर रहे हो, क्या कार्रवाई इन पर होना चाहिए? देखिए सर, हम तो एक आम आदमी हूँ ना, हमको कानून का वो नॉलेज है ना कोई चीज, पर आज मैं एक आम आदमी हूँ। आज मेरे साथ ये घटना हुई है, इसकी निष्पक्ष जांच हो। अभी तक पुलिस द्वारा मुझे पूर्ण सहयोग दिया जा रहा है और आगे भी पुलिस की कार्रवाई से मैं संतुष्ट हूँ। बस पूर्ण रूप से जो भी इसके पीछे लोग हैं वो आखिरी तक पूरी चैनल जाए और खत्म हो। राहुल शुक्ला।
इसमें जो लोग घटना में मौके पर मौजूद थे, जिन लोगों ने उस व्यापारी के साथ में घटना घटित की थी, उन दोनों को पुलिस सराफा ने गिरफ्तार कर लिया है और उनसे विस्तृत पूछताछ करने में कुछ और जानकारियां सामने आई हैं, जिसमें कि कुछ अन्य लोगों के भी इन्वॉल्व होने के संबंध में सूचना मिली है। उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए लगातार टीम लगी हुई है, प्रयास कर रही है। शीघ्र ही हम इस मामले में उनको गिरफ्तार कर लेंगे। उनकी गिरफ्तारी के बाद ही पूरी चीज़ों का खुलासा हो सकेगा कि किन लोगों ने इस घटना को अंजाम देने में षड्यंत्र किया है या पर्दे के पीछे अपनी भूमिका अदा की है। सर, कोई रिटायर्ड हेड कांस्टेबल कोई संतोष शुक्ला का भी नाम आ रहा है सामने? अभी इस स्टेज पे तो हमें इस तरह की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ में उनके संपर्क में जो व्यक्ति था उसकी जानकारी उन्होंने दी है। उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगी हुई है। जब वो गिरफ्तार हो जाएगा तभी फिर आगे की चीज़ें ज्ञात हो सकेंगी। ठीक सर।